Welcome students. Today we study the lesson The Little Girl. This is a very beautiful story about feelings. So, before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps understand the reason for some of the actions that used to upset you earlier. Students, आप फील करते हैं क्या कि आपके माता पिता आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और जब आप छोटे थे उस समय शायद आप अब बड़े होने के बाद उन कारणों को समझ पा रहे हैं, उन एक्शंस को समझ पा रहे हैं अपने माता पिता के, जो पहले अर्लियर टाइम में आपको अपसेट कर देते थे. स्टूडेंट्स, this story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की की कहानी है जिसका जो करैक्टर है केजिया नाम की लड़की के रूप में, और उसकी जो फीलिंग्स हैं अपने फादर के प्रति किस तरीके से भय से और फिर अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती हैं. और शायद ये जो इको है ये हर घर में देखी जाती है. जब आप छोटे होते हैं तो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं. धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उसी के साथ आपका वो जो अनावश्यक भय है वो दूर हो जाता है. तो हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे जो स्टोरी है. चलो शुरू करते हैं यहाँ से. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइड. उस छोटी सी लड़की के लिए वाकई वह एक ऐसे पर्सन थे जिससे वो डरती थी, उसको वो अवॉइड करती थी. यहाँ ही एक्चुअली उस लड़की के फादर के लिए आया है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. जब भी वो बाहर जाते थे तो रोजाना उनकी ये हैबिट थी कि वो केजिया के रूम में जाते और उसको किस करते और जवाब में वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी. एंड ओ there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके बाद जैसे ही उसके फादर के जाने की आवाज़ धीरे धीरे, जैसे ही उसके फादर के कदमों की आवाज़ कह सकते हैं, फेंटर होती जाती थी, कम होती जाती थी, यानी कि वो चले जाते थे, तो वो बड़ा रिलीफ महसूस करती थी. ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ उसके मन में होता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. And bring me my slippers. और शाम के समय जब वो घर आए, लड़की स्टेयरकेस के पास खड़ी हो करके सुनती थी किस तरीके से वो लाउड आवाज़ में और बोलते थे कि चाय ड्राइंग रूम में लेके आए
पेपर क्या अभी तक आया नहीं है? मदर, जाओ देखो, माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर, और मेरी स्लीपर भी लेके आए। इस तरीके से ऑर्डर देते। केजिया, ये इस लड़की का नाम है जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, मेन कैरेक्टर है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको पुकारती है, केजिया, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। यदि आप अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे की तरह जल्दी आओ, अपने पिता के बूट्स हैं, शूज हैं, वो उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still cross the hall and push open the drawer room door. और फिर धीरे धीरे अनिच्छुक, अनविलिंगली वो लड़की स्टेयर्स के पास से, हॉल से होती हुई ड्राइंग रूम तक पहुंचती है, दरवाजा खुलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय वह उसको अपने चश्मे के ऊपर से देख रहा होता है, जिससे उस लड़की को बड़ा टेरिफाइंग दिखाई पड़ता है और वो भयभीत होती है सब, जब उसके फादर उसको चश्मे के ऊपर से इस तरीके से देखते हैं। वेल केजिया, हरी अप and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? वो कहते हैं, अच्छा केजिया जल्दी करो, शूज उतारो, उनको बाहर रखो, क्या तुम्हें आज अच्छी लड़की नहीं बनना है? Then I don't know, फादर तुरंत हेजिटेट होते हुए वो कहती है, मुझे नहीं पता। You don't know? If you stir like that, mother will have to take you to the doctor. कि तुम्हें नहीं पता, अगर ऐसे ही हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. और वो कभी किसी लोग कहीं भी बाकी सब लोगों के सामने कभी स्टटर नहीं होती, कभी हकलाती नहीं है, और इसको स्टॉप करना चाहिए, लेकिन वह अपने फादर के सामने पता नहीं क्यों, और शायद हो सकता है प्रॉपर वो नहीं बोल पाती है, कोशिश भी करती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? बात क्या है, कि मामला क्या है तुम्हारे साथ? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? और इस तरीके से इतनी दुखी क्यों दिखाई देते हो? रेज मीन्स जो वर्ड है अनहैप्पी। मदर, आई विश यू टू this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. उधर वो कहते, मदर अभी तो मुझे लगता है, ऐसे सोचता हूँ, और ये जो बच्ची है कहीं इस तरीके से अनहैप्पी रहते हुए, और कई बार तो मैं सोचने लगता हूँ ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड। ये जो वर्ड है इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. और वो कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, किस तरीके से उसके हाथ है, उसकी गर्दन, और स्पेशली जब वो यार्निंग कर रहे होते हैं तो उसका मुंह, और उसके बारे में सोचते हुए किस तरीके से
जाइंट वो दिखाई पड़ते हैं, विशालकाय। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। और संडे आफ्टरनून जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको भेजा ड्राइंग रूम में कि अपने मदर और फादर के साथ बातें करे, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. लेकिन जैसे ही वो लिटिल गर्ल वहाँ पहुँचती है, उसकी जो मदर है वो रीडिंग कर रही होती है, फादर हैं वो सोफ़ा पे सोए हुए होते हैं और अपने चेहरे पर रुमाल रखे हुए हैं, रुमाल से ढक कर के चेहरे को वो सोए हुए हैं और पैर तकियों पे रख करके इस तरीके से सो रहे हैं जैसे बहुत साउंड स्लिप में और स्नोरिंग भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी सेट ऑन ए स्टूल, वो वहीं स्टूल पे बैठती, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक्ड अप एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। वो जब स्टूल पे वहीं बैठी होती है, गंभीरता से देख रही होती है वो अपने फादर को, जब तक वो जगे नहीं है, सोए हुए हैं। और जैसे ही वो वॉकअप करते हैं, समय पूछते हैं, देन लुक्ड एट हर, बच्ची की तरफ देखते हैं, डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। कीजिया ऐसे नहीं देखें, आप कैसे लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिखाई पड़ती है। One day when she was kept indoor with colds, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और एक दिन जब वो अपनी ग्रैंड मदर के पास होती है और उसकी ग्रैंड मदर जब उसके फादर के बर्थडे के बारे में बताती है कि नेक्स्ट वीक उसके पिता का जन्मदिन आने वाला है, और फिर उसने सजेस्ट किया उसको गिफ्ट देने के लिए, और वो गिफ्ट पिन कुशन के रूप में उसने सजेस्ट किया, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। जब सजेस्ट किया गया तो लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड, और बहुत ही कठिनाई से, मेहनत से और एफर्ट से, लेबोरियस ये जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, विथ ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ, मेहनत से उसने ये काम किया, डबल कॉटन का, और कपड़ा उसको लेकर के और 3 साइड से उसको सिलाई की, और देन सिलाई करने के बाद so students, laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides, but what to fill a with, 3 साइड से उसको क्लोज तो कर दिया, सील दिया, लेकिन उसके अंदर क्या फिल करे, that was the question, उसके माइंड में ये क्वेश्चन था। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap। उसके बाद उस समय ग्रैंड मदर उसके पास नहीं थी क्योंकि वो गार्डन में गई हुई थी बाहर, और उसने स्क्रैप ढूंढने के लिए हर जगह सर्च किया, और फिर वो मदर के बेडरूम में भी गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side। और वहाँ अपनी मदर के बेडरूम में उसने पाया, बेड टेबल के पास डिस्कवर किया कि कुछ कागज़, कुछ पेपर सीट वहाँ पड़ी हुई हैं, और उनको उसने कलेक्ट किया, गैदर किया, और उनको छोटे छोटे टीनी पीसीज में फाड़ करके और उसमें भर दिया, और उसकी 4th साइड को भी उसने सील दिया। इस तरीके से उसने क्वेश्चन तैयार किया।
That night there was a hue and cry in the house. और उस रात्रि को घर में जो ह्यू एंड क्राई देखा गया, फादर किस तरीके से नाराज थे, किस तरीके से एंग्री थे. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. नाराज होने का कारण क्या था कि फादर के एक स्पीच तैयार किया हुआ था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो चुका था. रूम्स वर सर्च्ड. सभी कमरों में देखा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन पर और सर्वेंट से भी पूछा गया. फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम. अंत में जब कहीं नहीं मिला तो मदर केजिया के रूम में पहुंची. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम. पूछा कि केजिया, कहीं आपने तो ऐसे कागज़, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे पेपर्स टेबल पर रूम में नहीं देखे? उसने कहा, ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. कहता, अरे हाँ देखे थे मैंने, पर वो तो मैंने सरप्राइज के लिए रख लिए. व्हाट? स्क्रीम्ड मदर. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और चिल्लाई, ये क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. आओ मेरे साथ. और वो फिर सीधे डाइनिंग रूम में पहुंची. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और उसको ले जाया गया जहाँ उसके पिता अपने हाथों को पीछे की तरफ किए हुए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, गुस्से में और क्रोधित दिखाई पड़ रहे थे. वेल, ही सेड सॉफ्टली. मदर एक्सप्लेन्ड. उसने कहा, अच्छा. मदर ने पूरी बात बताई. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. उसने उसको रोका और उसकी तरफ घूर के देखा, बच्चे की तरफ. डिड यू डू दैट? आपने ऐसा किया? नो, सी विस्पर्ड. वो हकला करके बोलती है, धीरे से बोलती है, नहीं. मदर गो अप टू हर रूम and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. ताकि अब जाओ देखो इसने क्या किया है और तुरंत पता करो. Crying too much to explain. She lay in the shadowed room watching the evening light make a shed little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and told out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for you birthday. Down came the ruler on her little pink palms. तो इस तरीके से trying too much to explain करने के लिए चिल्लाते हुए सिले इन द शैडो रूम ले जाया गया उसको बंद कमरे में. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और वहीं इवनिंग लाइट मीन्स रात हो चुकी थी और वही इवनिंग लाइट का जो पैटर्न फ्लोर पर दिखाई पड़ रहा था. देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड. हाथ में रूलर लिए हुए फादर जैसे ही आए, उन्होंने ये भी कहा आते ही, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. तुम्हारी पिटाई होने वाली है इसके लिए. वो नो नो नो, सी स्क्रीम्ड, चिल्लाती है, हेडिंग अंडर हिज बेड क्लॉथ के अंदर उसको छुपाते हुए. ही पुल्ड देम साइड, खींचा उसको. सिट अप,
रखो ऑर्डर एंड होल्ड आउट योर हैंड, अपने हाथ इधर निकलो, रखो इसको। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और एक बात आज से सीख लो, कान खोल करके सुन लो, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसके तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना है। उसने हकलाते हुए कहा, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाई है। डाउन कम टू द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। और किस तरीके से उसने वो जो रूलर था उसके हाथ पर आया। तो स्टूडेंट्स, आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।